बंदे को कामयाब होने से, उस इंसान को कामयाब होने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो इंसान ट्रेनिंग से अलग है ना, उस इंसान को इस दुनिया की कोई ताकत बना नहीं सकती। ये बात याद रखना, क्योंकि जिंदगी का एक रूल है, आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते रहना है तो सीखते रहना पड़ेगा। और जो सीखता है वो इंसान जीतता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ जी, तो आज आपको पता है किन का सेशन है? हाँ जी, पता आपको आज किन का सेशन है? एक बार चैट बॉक्स में दिखाएं आप सभी, किन का सेशन है? ओके, चलो सबको पता है ना? चलो सबको पता है फिर। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेनिंग हुई, ट्रेनर आए, ट्रेनर ने बोला हाँ जी, तो आपको पता आज क्या होने वाला है? वो बोले हाँ मुझे, हमें पता है। उन्होंने बोला ठीक है, जब तुम्हें पता ही है तो बताने की क्या जरूरत है। और वो चला गया। फिर वो दोबारा, फिर अगली बार फिर ट्रेनिंग हुई, उसे दोबारा बुलाया गया। तो उसने बोला हाँ जी तुम्हें पता आज मैं क्या बताने वाला हूँ? बोले हाँ सर, नहीं, इस बार बोले नहीं सर हमें नहीं पता। कहते जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हें बताने का क्या फायदा? तो चले गए, फिर चला गया। अगली बार उसे फिर बुलाया। इस बार उसने बोला हाँ तुम्हें पता आज क्या होने वाला है? तो आदो ने बोला हाँ हमें पता, आदो ने बोला हाँ हमें नहीं पता। उसने क्या बोला, ठीक है जिनको पता है, जिनको पता है वो लोग, जिनको नहीं पता उन्हें बता दो, मैं जा रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है। तीसरी बार भी चला गया। तो जस्ट छोटा सा एक जॉक था। तो बाकी सर आ रहे हैं सेशन के अंदर, ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सभी एक खाली माइंडसेट के साथ बैठिएगा, खाली गिलास की तरह, ठीक है, क्योंकि कोरे कागज पे ही लिखा जा सकता है। तो अभी तक आपने चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग फॉरएवर के अंदर लगाई है, जितनी भी ट्रेनिंग हुई, उन सबको साइड रखो। और एक जीरो, एक जैसे पहली क्लास का बच्चा होता है ना, बिल्कुल कोरा कागज, वैसे सीखने के लिए बैठना इस सेशन के अंदर। और एक एक चीज को आपने राइट डाउन करना है जो सर बताएंगे। एंड जो कि बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी। अच्छा, कौन कोई हमारे बीच ऐसे जो फर्स्ट टाइम सर का सेशन लगा रहे हैं? टाइप 2 करे चैट के अंदर, वो जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं सर का सेशन, लाइव सेशन। वाह, वैसे मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा, बट बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम है। यू ऑल आर वेरी लक्की डियर, ठीक है। क्योंकि सर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा हाथ है बहुत सारे लोगों की मिलीनियर बनने के अंदर। ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा सर की टीम में मैनेजर्स हैं, 500 से भी ज्यादा लोग, ठीक है, जो महीने की अर्निंग लाखों में कर रहे हैं। आज अगर सर अपनी टीम की गाड़ियां मंगवा लेना तो पूरे चंडीगढ़ में क्या शायद मतलब पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, इतनी गाड़ियां सर की टीम में है, ठीक है। मतलब इतने कार प्लान अचीवर्स है सर की टीम के अंदर। और सर की नॉलेज की बात करें तो कहते हैं ना, वर्ड्स में बयान नहीं होती कुछ चीजें। कुछ चीजों की आप मतलब अहमियत अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कुछ चीजें फील करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड यू ऑल आर वेरी लक्की कि आपको उनका टाइम मिल रहा है। तो सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जस्ट। तो कौन कौन रेडी है, कौन कौन एक्साइटेड है? हाँ जी जल्दी बताए, फास्ट। तो आप सभी एक्साइटेड है, सीखने के लिए तैयार है? और आज का टॉपिक भी बहुत शानदार है, बहुत शानदार टॉपिक है आज का, ठीक है। जो नॉलेज आपको मिलने वाली है ना, वो करोड़ों रुपए दे के भी नहीं आपको मिल सकती। वो नॉलेज आपको इस बिजनेस में आज की ट्रेनिंग में मिलने वाली है, जो अनमोल है। ओके, चलो, बाकी सर देख ही रहे हैं आपकी एक्साइटमेंट। सो आप सबकी इतनी ज्यादा वेलकम करें, एक बार सर का दिखाएं कि किस लेवल की एक्साइटमेंट है, कैसे वेलकम करना चाहेंगे सर को? वाह ग्रेट, एक बार अपनी एक्साइटमेंट शो कर दे। ग्रेट ग्रेट। सो सर हमारे साथ सेशन में आ चुके हैं। सो हम सर का वेलकम करते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना बहुत प्रीशियस टाइम दिया। हेलो मंजीत सर, सर मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? हाँ जी प्रदीप जी, आपकी वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? जी सर बिल्कुल क्लियर है सर आपकी वॉइस। बाकी थैंक ओके। यू सो मच सर, ऑलमोस्ट अभी आप देख ही रहे होंगे सर चैट बॉक्स में।
तो सभी हाँ जी, एक्साइट। मैं रीड कर पा रहा हूँ, आपकी एक्साइटमेंट देख रहा हूँ सभी की। चलो ठीक है, वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो टॉपिक प्रदीप जी क्लोजिंग पे ही। जी सर, क्लोजिंग टॉपिक पे आज हम कवर करेंगे सर। ठीक है, इट मीन्स सभी पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लेवल्स क्वालिफाई करना चाहते हैं। जी सर। चलो ठीक है। सो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है, ऑल राइट है? मुझे चैट बॉक्स में कर सकता है रिप्लाई अगर किसी को ऑडियो और वीडियो की प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी नहीं होती पर फिर भी परेशानी होती है, ऐसे भी होते हैं। चलो ठीक है, क्लियर, ओके। करें स्टार्ट प्रदीप जी फिर? यस सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो बाकी मैं भी एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। सो आप सभी तो होंगे ही होंगे। सो गाइस, आपने एंड तक सेशन में बने रहना है। एक ही चीज मांगूंगा आपसे भी, आपने एंड तक मीटिंग को अटेंड करना है। कोई कॉल आ जाए, ठीक है, मान लो जो नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट हो, उसको इग्नोर करना। जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अर्जेंट है, उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? क्लियर है ना? बाकी एंड तक सेशन अटेंड करना, क्लियर सभी? और हेडफोन यूज करना। दिखावे के लिए ट्रेनिंग मत लगाना भी सीनियर देख रहे हैं, अभी मैं भी हूँ ट्रेनिंग में, ठीक है? बहुत सारे लोग जहां इंडिया में तो खास करके, ठीक है, डर के मारे काम करते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो डर किस चीज का रखना है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अगर उन्हें पूरा ना कर पाया तो, कामयाब ना हो पाया तो, ठीक है, फैमिली को अच्छी लाइफ ना दे पाया तो, बाकी सीनियर के डर में कभी काम मत करना। क्लियर है ना? डर के काम करना है तो अपनी कामयाबी के अंदर डर के काम करना। बहुत सारे लोग मैंने इस बिजनेस में देखे हैं, चाहे मेरे डायरेक्ट के ही हैं, चाहे कभी मैं भी था, ठीक है? स्टार्टिंग में हर एक इंसान ऐसे चीज करता है, ठीक है? भी सीनियर देखेगा मैं ट्रेनिंग में नहीं हूँ, बाद में बोलेगा, होता है ना ऐसे? क्लियर है ना? बहुत सारे लोग शायद फोन पॉकेट में होता है, जहाँ सो रहे होते हैं, जहाँ मूवी देख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ग्रुप में आई एम एन वेबिनर, आई एम एन वेबिनर। सो दिखावे के लिए काम नहीं करना हमने, कुछ करके दिखाने के लिए काम करना है। एग्री हो मेरे साथ? ठीक है? सो दिखाना रिजल्ट है, ये नहीं दिखाना। क्लियर है ना? तो बाकी आप सभी मेहनती हो, मैं आपको नहीं बोल रहा, पर कुछ के ऐसे शरारती होते हैं, जैसे मैं भी था एक दिन, ठीक है? सो आप भी होंगे, क्योंकि जो चीजें शायद आप आज हो, हम जहाँ प्रदीप जी जितने भी जो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, सभी ऐसे करते हैं। पर जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। बाकी हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, क्या आपका फायदा है क्या आपका नुकसान है, आपको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स इस वाइज आपसे बड़े हैं, ठीक है? सो आपके रिलेटिव वो आपको जिंदगी का एक तर्क बताते हैं भी, जिंदगी में ये चीजें नहीं करनी है। एक जवानी हर एक इंसान पे आती है भी, गलत काम नहीं करने, फंस जाओगे, ये है वो है, ठीक है? सो कौन सी, मान लो, काम आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे, कौन से काम आपको बदनाम करेंगे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? सो ऐसी बिजनेस में जो आपसे पहले के होते हैं, जहाँ जो आपसे लेवल आप होते हैं, जिनके वो एक पहाड़ी पे खड़े होते हैं, मीन्स अप लेवल पे होते हैं, उनको दिख रहा होता है, वो आपको गाइड करते हैं भी ये गलत है, ये सही है, ये दिशा आप गलत जा रहे हो, ठीक है, ये रास्ता आपने गलत चूज कर लिया, ऐसी हैबिट से आप कामयाब नहीं बनोगे, मैनेजर नहीं बनोगे, गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है, स्टेज का पार्ट नहीं बनोगे। पर कहीं ना कहीं पे हम फिर शायद समझ नहीं पाते भी, उनको क्या पता है, उन्होंने तो ऐश कर ली, वो तो नजारे ले रहे हैं, ठीक है? सो गाइस, जो भी आज ऐश कर रहा है लाइफ में, जो फॉरएवर में, उसने भी पहले मेहनत की है, जो कि आपको करनी होगी ही होगी, तभी सफलता आएगी। आप सबको पता है भी कामयाबी कैसे आएगी? मेहनत करने से आएगी ना? तो इट मींस हमें इससे भागना नहीं है, ठीक है, पीछा नहीं छुड़ाना, चाहे सीखने से है चाहे सिखाने से है, ठीक है? हर एक चीज आप सबको पता है। आपको, आप देखो एएस लेवल हो, आप बिजनेस मोड लेवल के पार्टनर हो, ठीक है? ऐसा नहीं है भी आप बच्चे हो जो आपको नहीं पता। इट मींस आपने तभी 2cc का बिजनेस किया है, इट मींस आपको क्लियर हो चुका है फॉरएवर क्या है, पैसा कैसे आएगा, ठीक है, ग्रोथ कैसे होगी, मिलेगा क्या, करना क्या पड़ेगा। बाकी बात आती है रियलिटी की, जब एक्चुअल में, ठीक है? सो कहीं ना कहीं पे हम, जो हमारी जिद होती है, हमारा जुनून होता है, ठीक है, जब हम इस काम को देखते हैं और जब ज्वाइन करते हैं और जब 2cc लेवल करते हैं, उस टाइम पीक पे होता है। पर कहीं ना कहीं पे समय के साथ धीरे 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 हम ढीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जिद, हमारा जुनून, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे लो होता है ना? क्यों? क्योंकि किसी चीज के पीछे भागने की जो हमारी वो होती है, मान लो आदत होती है, वो कहीं ना कहीं पे हमारा गोल है वो मिस हो जाता है।
जब हमारी वो चाहत होती है वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाती है। जब भूख मांग सकते हो आप, जब तक आपकी भूख होगी आप खाना खाते हो, एक्साइटमेंट होती है ना, स्वाद भी लगता है, मजा भी आता है। पर अगर भूख ना हो, तो जब भूख कम हो तो कहीं ना कहीं मन मत होता है यार रहने दे, फिर खा लेंगे, डिले कर देते हैं, ठीक है, कल खा लेंगे। जब कोई चक्कर नहीं मिल गया, ठीक है, नहीं मिला कोई चक्कर नहीं है, जरूरत तो है नहीं, ठीक है। सो ऐसे ही गाइस यहाँ इस बिजनेस में है, बहुत सारे लोगों के अंदर वो चाहत, ठीक है, वो कम हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हम सिस्टम से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे जो भागते हैं, जैसे आप नए होते हो, नए नए के अंदर एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। कोई भी चीज है, चाहे नया रिलेशन बनता है, ठीक है, मानते हो ना आप, जब नया नया रिलेशन है एक्साइटमेंट होता है, पर जैसे जैसे वो टाइम होता है, समय के साथ हर एक चीज, क्लियर है ना। सो ऐसे ही बिजनेस में चक्कर पड़ जाता है, क्लियर है ना। सो गाइस, जो आपके पास समय है ना, जो आपकी जिद है, जुनून है, उसे कम नहीं करने देना, ठीक है। वो उससे हमने समय से पहले अचीव करना है। सो ऐसा कब होगा? तभी आपके अंदर मान लो एक्साइटमेंट, जिद, जुनून पैदा होगा। आप कभी खाली नहीं बैठोगे, टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज को हासिल करने की जब जिद है, जब हासिल हो जाता है, तो आपको पता ही है उस चीज की कदर कम हो जाती है। जैसे मैं अपनी बात करूं, बहुत सारी चीजों की, मान लो चाहे कपड़ों का शौक था, फोन का शौक था, गाड़ियों का शौक था, घूमने का शौक था, जब तक वो चीज पास नहीं थी तो शायद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, ठीक है, बहुत ज्यादा वो था। पर जब पास आ गई, फिर नॉर्मल हो जाता है वो चीज, ठीक है। सो सेम गाइज, आपने अपने आप को ऐसा बनाना है भी, मान लो जो भी चीज आपकी है उसकी एक्साइटमेंट कभी खत्म नहीं होने देनी। क्योंकि मैनेजर लेवल, आपने आने वाला जो भी आपने गोल सेट किया होगा, आपको ट्रेनिंग्स मिल चुकी है, जो भी मेरे सामने पार्टनर्स हैं, आप सभी ट्रेनिंग्स तो लगा ही चुके हो ना। आपको पता है इसके बाद जो ट्रेनिंग्स होती है, गोल सेटिंग की, इनविटेशन की, फॉलो अप की, क्लोजिंग की, लगा चुके हो ना आप सभी। मेंटरशिप सेशन होते हैं, ओके, जो कि बहुत सारे लगा चुके हैं, पर कुछ के ऐसे पार्टनर होंगे जिन्होंने लेटेस्ट अपना 2CC लेवल क्वालिफाई किया है। सो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है, जितने भी न्यू बिजनेस पार्टनर हैं, जितने भी ओल्ड हैं, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एएम हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे 2CC लेवल के हो। बाकी नोबस तो नहीं है ना हमारे बीच कोई? हाँ जी, एज ए नोबस, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर हमारे बीच तो नहीं कोई बिजनेस कर रहा है, इस मीटिंग में है। क्योंकि रूल्स को फॉलो करोगे तभी, सिस्टम के साथ चलोगे तभी कामयाबी मिलेगी। रूल्स को ब्रेक करोगे, सेटिंग के साथ चलोगे तो शायद प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। क्योंकि मान लो एक एग्जांपल है, आपने एग्जाम 10th के देने हैं, स्टडी +2 की करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, फेल होंगे ना, क्लियर है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एएस लेवल होता है, और नॉलेज ढूंढने, मान लो सीखने की कोशिश करते हैं मैनेजर लेवल की, मैनेजर लेवल पे क्या है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ज्यादा सीखना भी कई बार मान लो हमें किल करना स्टार्ट कर देता है, क्लियर है ना। सो अकॉर्डिंग टू लेवल्स हमने सीखना है। सो जितनी नॉलेज आपको एस पे चाहिए सुपरवाइजर बनने के लिए, उतनी ग्रैब करें। बाकी ज्यादा फोकस आपने एक्शन लेने पे करना है। क्योंकि देखो, इस इंडस्ट्री में कोई डिग्री हासिल नहीं करनी हमने, ठीक है। सो सिंपल सा बिजनेस है, बहुत सिंपल है। बस सिंपल चीजों को हमने डेली बेसिस पे करना है, सेम वही चीजें हैं। अब देखो, फॉरएवर का प्लान है, वो लगता है वो चेंज होता है हर मंथ, हर डे? नहीं, सेम है ना। ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम है, आईडी एक्टिवेशन, 2CC, एवरीथिंग सेम। बस वही सेम चीज हमने आगे आगे नए नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करनी है, क्लियर है। इट मींस सीखने पे भी फोकस करना है, और जब आपको लगे भी यार मुझे आ चुका, उसके बाद जो अपना ज्यादा फोकस है वो एक्शंस पे करना है। क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको रिजल्ट आएंगे, रिएक्शन आएगा, जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप सबका मेन मोटिव होगा पैसा कमाना, ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही होती है। बाकी हेल्थ इज वेल्थ, वो तो सारी चीजें मान लो बाद में ही आती है, क्योंकि यूथ है, मेन नीड तो मनी होता है, आप सबको पता है, क्लियर है ना। सो उसके बाद आप देख रहे हो कि जो भी आपका सारा चीज पैसे के साथ ही पूरी होती है। जितने भी आपके रीजंस होंगे इस बिजनेस को करने के, या ड्रीम्स होंगे, वो सारा उनके पीछे अगर आप एक चीज जाके चेक करोगे, उसका मेन वो क्या है, पॉइंट क्या है, वो मनी है, ठीक है। सो पैसे के साथ ही आपका हर एक चीज जो भी आप इस बिजनेस से उम्मीद रखते हो, ठीक है, वो उसी के साथ पूरा होगा। तो हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है भी, दुनिया में दूसरा गॉड आज के टाइम में पैसा है, ठीक है। अगर पैसा है तो हर एक चीज आपकी है, चाहे फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, नेबर्स है, ठीक है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, कोई माइंड मत करना, पर ये रियलिटी है।
क्लियर ना? बहुत सारे लोग शायद इस बात को मेरी को अभी नहीं समझ पाएंगे, पर वो जब उनकी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, लाइफ के साथ या एज बढ़ेगी, सो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनको कहीं ना कहीं पे जाके मेरी बातें सच लगेगी। क्योंकि आपने सुना ही होगा ना भी, एक औले का खाया और बुजुर्ग का बोला, मान लो सियाने का बोला, सियाना एज वाइज नहीं होता, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम्स आ गई? हेलो प्रदीप जी, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? जी सर, क्लियर है आपकी वॉइस। ये प्रॉब्लम्स आई थी कोई क्या? स्क्रीन शेयरिंग की थी किसी की? नहीं सर, आई थिंक शायद शेयर किसी ने व्हाइट बोर्ड शेयर किया होगा, मैंने हटा दिया सर। चलो ठीक है, बाकी होस्ट तो हम ही हैं, ऐसे कैसे कोई शेयर कर सकता है? सर आई थिंक शायद इसमें कोई चलो फंक्शन। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना, एक्टिव रहना, ठीक है। जी सर बिल्कुल। ओके, ठीक, मुझे होस्ट बनाया है आपने? जी सर, होस्ट हो आप। अच्छा, यो होस्ट है, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो मैं भी इधर से हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? सो हमने गाइस उस चीज पे काम करना है जिस चीज से आपकी रिस्पेक्ट बने। देखो, आपकी पहचान मैं आपको बोलता हूँ, आपके नाम से नहीं है, आपकी कास्ट से नहीं है, आपके रिलीजन से नहीं है, ठीक है। आपकी पहचान आपके काम से है। कोई भी इंसान, आप चेक कर लो किसी भी फील्ड में, आप अगर मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर, तो आपके आगे उसका प्रोफेशन आएगा, अभी वो यार एक क्रिकेटर है, समझ रहे हो ना? आपका चेहरा उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जहां कोई भी सेलिब्रिटी का नाम ले दो, जहां फॉरएवर में किसी का भी नाम ले दो, इट मींस जिन्होंने भी कुछ किया है आपके सामने वो चेहरा आएगा। सो इट मींस उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्लियर है ना? नहीं, एक नाम के कितने लोग हो सकते हैं, शायद आपका जो नाम है कितने और लोगों का होगा, पर जब आप कुछ अलग करोगे ना, ठीक है, तो आपकी पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इट मींस बंदे की पहचान उसके काम से है। सो अब काम हमें वर्ल्ड का बेस्ट मिल चुका है, ठीक है। सो पर उसके लिए हमें बेस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री, सिस्टम, सीनियर्स, हर एक चीज आपके लिए बेस्ट है, पर गाइस जब तक आप बेस्ट नहीं ना बनोगे, तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो, लाइफ है, ठीक है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना? सेल्फ मेड अ लाइफ, मानते हो आप इस चीज को? जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट यूज करते हो, मैकडी, केएफसी, मान लो सबवे, आप जाके वहां पे सेल्फ सर्विस करते हो ना। सो सेम गाइस, जो लाइफ है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मेड है। कोई नहीं आएगा, आपको खुद बनानी पड़ेगी। जो भी आप चाहते हो, बनना चाहते हो, हाँ, एक साथ होता है, मान लो पेरेंट्स का, सोसाइटी का, देश का भी लगा सकते हो आप, सीनियर्स का भी लगा सकते हो इस बिजनेस में, शायद मेरा भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे, पर वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। लाइक आपने मेरी ट्रेनिंग लगाई, आपको बहुत सारी, मान लो आपने अपने अंदर करेक्शंस की, इंप्रूवमेंट की, बेटर किया, क्लियर है ना? पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, आप ट्रेनिंग में ना ही आते तो आपको पता चलता। इसमें भी आपकी मेहनत है। ऐसा नहीं है भी मैंने इतने मैनेजर्स बना दिए, मैंने ये कर दिया, नो कर दिया, नो, मैंने खुद पे काम किया, खुद जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब आपको गाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो ना? सो सेम गाइज, ऐसी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, ठीक है, सो टीम्स के लिए भी है। क्योंकि जो, मान लो हमारी फॉरएवर है, ये भी हमारी एक सेकंड फैमिली है। मैं तो फर्स्ट ही लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर फॉरएवर फैमिली थी तो आज जे फैमिली मेरी इंजॉय कर रही है। अगर फॉरएवर फैमिली ना होती तो शायद ना पहचान होती, ना रिस्पेक्ट होती, ना लाइफ को एंजॉय कर पाते। क्लियर है ना? सो आपने हमेशा अपनी प्रायोरिटी किसको देके चलना है? 100%, जो आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है। सो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आपका कैरियर है ना, आपका फ्यूचर है ना। सो ज्यादा प्रायोरिटी 100% किसको देके चलनी है? जो एक साल आपकी लाइफ का इस बिजनेस को देके चलो गाइस। हर एक चीज को साइड पे रख दो। कोई फंक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो फंक्शन नेक्स्ट ईयर भी आते जाएंगे, कितने देखे हैं आज तक, क्या कुछ बना? नहीं। सो एक साल के लिए ना, मान लो अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है, इस बिजनेस में, अप्लायंस में, ठीक है, अपने मान लो सक्सेस में, अपने फ्यूचर में, अपने कैरियर में। कौन कौन रेडी है सरेंडर करने के लिए? हाँ जी, सभी रेडी है। फिर सजा है एक साल की, घर घर नहीं जाने देंगे, जेल में रखेंगे। रेडी हो फिर? पर जेल कौन सी होगी? ऐश वाली, ठीक है, जहां पे हंसते, सीखते, आगे बढ़ते, ऑनलाइन, जे जेल ही है आपकी, ठीक है। सो अपने आप को, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप है, वो भी आपका ऑफिस है, जूम ऐप है, जहां से भी आप सीखते हो। क्लियर है ना? सो अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है, अपने कैरियर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है ना, सपनों के लिए। सो डेफिनेटली, डैम श्योर, एक दिन आप प्राउड फील करोगे भी, हाँ यार मैंने कुछ किया है।
और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ पे आने वाले टाइम में रिग्रेट पछताते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो प्राउड फील करते हैं। कम लोग क्यों प्राउड फील करते हैं, कम लोग क्यों सक्सेस होते हैं? क्योंकि गाइस कम लोग ही दुनिया में सैक्रिफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो आना चाहते हो पहले कम लोगों की गिनती में, क्योंकि कामयाब लोग तो कम ही है और मेहनती लोग भी कम ही है। क्लियर है ना? सो अगर आना चाहते हो तो वेलकम आपका हमारे ग्रुप में। ठीक है, आने वाले टाइम में हमारे जो मैनेजर्स ग्रुप है हमारे, आपका वेट कर रहे हैं। वो अभी आप बिगिनर ग्रुप में ऐड हुए थे, ठीक है, उसके बाद आपने 2cc क्वालिफाई किया, नेक्स्ट लेवल ग्रुप में ऐड हुए हो, 25cc करोगे और आपका वेलकम किया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर, और किसी दिन एक ग्रुप में आपको मैं भी मिलूंगा। क्लियर है ना? सो ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत अवेयर किया है, थोड़ा बहुत जान पहचान, या थोड़ा बहुत आपको कुछ मान लो ऐसी बातें बताई हैं जो कहीं ना कहीं पे आपको शायद लगा होगा भी हाँ यार जाननी जरूरी थी। लगा है ना? ओके, क्योंकि ये सभी चीजें सक्सेस के लिए, आप सभी सक्सेस होना चाहते हो। अब हम बात करते हैं, सो तो नहीं रहा कोई? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब लर्निंग की बात आती है तो उन्हें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। पर इस ट्रेनिंग का तो मैं बोल नहीं सकता। जो स्कूल वाली लर्निंग थी उसमें जरूर आती थी, मुझे भी आती थी। जब मॉर्निंग पढ़ने बैठ जाते थे ना, मूवी देखने बैठ जाओ तो कभी नींद नहीं आएगी, गाना सुनने बैठ जाओ कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज गाइस आपकी जिंदगी बनाएगी वो आपको बोर करेगी। ठीक है, और जो चीज आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी वो चीज आप शायद आपको एंजॉयमेंट लगे। जैसे मूवी देखना कोई बोर नहीं होता, गाने सुनना। ठीक है, सो हर एक चीज करो, लाइफ का पार्ट है, देखनी चाहिए, सुनने चाहिए, पर सम टाइम। क्लियर है ना? ज्यादा तभी देखो अगर एक्टर बनना है, गाने तभी ज्यादा सुनो अगर सिंगर बनना है हमारे बीच कोई सिंगर बनने वाला, एक्टर बनने वाला? नो, बनना क्या है हमने? मैनेजर्स। और कहाँ बनना है? फॉर एवर में। सो ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना पड़ेगा? हाँ जी, फॉर एवर में ही। क्लियर है ना? सो ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे इट मीन सीखोगे, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा काम करोगे ज्यादा सीसी मिलेंगे, ज्यादा सीसी मिल गए ज्यादा चेक आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और ज्यादा पैसा आ गया इतनी कम एज में, कई बार वो फिर अगले मंथ काम खराब भी कर देता है बहुत सारे लोगों का। होता है ना ऐसे? तो इट मींस गाइस कंसिस्टेंसी के साथ हमने चलना है। ठीक है ना? क्योंकि इस बिजनेस में पावर बहुत है। आपको इतनी कम एज में आपने कितने सीनियर्स देखे होंगे, 18-18 19 साल के मिलेनियर्स लाखों में, शायद वो स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं, +2 में है। क्लियर है ना? और अपनी मेरी टीम में ही है, पर गाड़ियां लेके मान लो आज घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पर इट मींस मैं आपको वही चीजें आने वाले टाइम में बता रहा हूँ भी गाइस, अपने आप को स्टेबल करना है आप सबने भी। आपका हाथ आसमान पे चाहिए, पर जो पाँव है ना वो जमीन पे ही चाहिए। ऐसा ना हो एक दो चेक आया रब को टब बोलना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ जी, पेरेंट्स से ही बड़े बन जाते हैं, जब अपलाइन से भी जब बोलते हैं मैं तो सीख गया भाई, मुझे जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, सो जे भी चीज कई बार ईगो होती है ना, जो खत्म कर देती है, किल कर देती है बंदे को। एक पॉइजन सुना है ना, जहर। सो ईगो लाइक सेम। क्लियर है ना? सो कोई भी अपने अंदर ना लेके आना। अब मेरे बारे में प्रदीप जी ने आपको बता ही दिया, सभी जानते ही हैं। सो आज का टॉपिक मान लो क्लोजिंग पे ऊपर है। पर गाइस क्लोजिंग आप सभी बेस्ट चाहते हो? क्लोजिंग हाँ जी, सभी चाहते हो ना क्लोजिंग बेस्ट? ठीक है, पैसा सभी चाहते हो, सपनों को पूरा करना सभी चाहते हो। अब मुझे ऐसा बंदा बताओ, आप छोड़ो, इस बिजनेस को छोड़ो, इस दुनिया में क्या कोई बंदा ऐसा है जिसको पैसा नहीं चाहिए? सभी को चाहिए ना? सपने सबके हैं, फैमिली सबकी है। ठीक है, लगता है चाहने से मिल जाता है, ओनली चाहने से, मांगने से नहीं। ठीक है ना? सो क्लोजिंग बेस्ट वही कर पाता है जो स्टार्टिंग बेस्ट करता है। ठीक है, एंड तभी बेस्ट होगा अगर स्टार्टिंग बेस्ट होगी। हेल्प ओनली एनी वन पर्सन आई थिंक। ओके चलो, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज है। ओके, सो मैंने बात आपको बोली है, क्लोजिंग आप सभी बेस्ट चाहते हो, पर क्लोजिंग बेस्ट उसी की होती है जो स्टार्टिंग बेस्ट करता है। अब आते हैं मुद्दे पे, स्टार्टिंग पे। आप सबने स्टार्टिंग बेस्ट की थी? हाँ जी, क्लोजिंग तो तभी बेस्ट होगी। अब क्लोज करना है हमने बिजनेस में। क्लोजिंग हर एक फील्ड में होती है, हर एक बिजनेस में होती है।
क्लियर है ना। अब मान लो क्लोजिंग करनी है आपने, पर आपके पास क्लोजिंग के लिए प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, तो क्लोजिंग किसकी करोगे। बहुत सारे लोग जहां पे सीरियस तो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, पर एक्टिव नहीं होते। एक्टिव इन द सेंस ऐसा नहीं भी ट्रेनिंग लगा ली आप एक्टिव हो गए, ग्रुप एक्टिविटी कर दी एक्टिव हो गए, नो। ठीक है, एक्चुअली जो ट्रेनिंग में सीखा उस चीज को आपने किया, और जैसे आपने इनविटेशन, ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग्स, उसके बाद आईडी एक्टिवेट, उसके बाद ग्रुप में इनवाइट, ग्रुप में ऐड होने के बाद वहां पे वैल्यू, ट्रेनिंग 5 6 7 का मान लो जो भी आपका प्रोसेस है, देने के बाद 2cc ट्रेनिंग लगवाई, उसके बाद आगे 2cc करवाया पर्सन का, ये क्लोजिंग। क्योंकि हमारी क्लोजिंग किसके साथ मेजर होती है, सीसी के साथ, सबको पता है हमारा बिजनेस कैलकुलेटर किसके साथ होता है, सीसी के साथ। अब आप थे, आपने अपना काम कर लिया 2cc का बिजनेस। क्योंकि गाइस देखो, दो चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, आपके अंदर दो स्किल चाहिए, दो कला चाहिए, काम को करने की और काम को करवाने की। अब आपके अंदर काम को करने की पूरी कला है, पर आपके अंदर काम करवाने की कला नहीं है ना, तो भी शायद प्रॉब्लम्स आती है। क्लियर है ना। क्योंकि देखो टीम वर्क है। अब प्रदीप जी ने बोला उसकी टीम में 500 गाड़ी है, इतने मैनेजर है, ये है वो है, नो, मेरी वजह से नहीं है, एक टीम वर्क है। अब मान लो आप किसी भी गेम की एग्जांपल ले लो, अब उसमें एक प्लेयर अच्छा है, क्या सारी टीम को जिता देगा, नो। सो टीम जो प्लेयर है वो दिग्गज होने चाहिए, ठीक है ना। मान लो अगर एक दो ऐसा होता है तो चल जाता है, पर एक ही बैटर हो बाकी ना हो तो नहीं चलेगा। तो इट मींस प्रदीप जी जहां पे बैठे हैं, इट मींस इन्होंने भी अपने अंदर स्किल्स को इंप्रूव किया, मेहनत की ज्यादा। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा भी कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं बनता जिसका तुक्का लग गया, या किस्मत थी, या जे या सीनियर ने बना दिया, नो। हर एक कामयाब इंसान के पीछे उसकी मेहनत है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है। क्लियर है ना। पर मेहनत जरूर है, सैक्रिफाइस जरूर है, ठीक है, टाइम दिया उसने, उसने उन चीजों को किया, ठीक है, रिजेक्शंस को, प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज को उसने हैंडल किया, ठीक है, उसने सॉल्व किया, और आगे फिर उसने सर्विस को शेयर किया, ठीक है, आगे इंप्रूवमेंट की, बेटर किया अपने आप को। मान लो हर एक सिचुएशन में मेहनत की, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, रिजल्ट जैसा है नो है, वो रुका नहीं, वो चलता गया, उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है ना। इट मीन से काम नहीं भी चल रहा था, पर वो मेहनत अपनी चला रहा था। आने वाले टाइम में काम भी चल जाता है, और लेवल्स भी आपको होते हैं, और क्लोजिंग भी होती है। क्लियर है ना। इट मीन ये तो चीज क्लियर होगी भी, ये क्या है, एक टीम वर्क है। और टीम वर्क कैसे बेटर होता है, जब हम बेटर करते हैं और आगे आगे से आगे वो चीजों को आगे डुप्लीकेट करते हैं। क्लियर है ना। क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है बिजनेस, कोई भी बिजनेस लगा लो। सो जहां पे भी गाइस आपके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए, ठीक है। सो आपके अपलाइन के साथ एक बॉन्डिंग चाहिए, ठीक है। सो डेली जितने भी पर्सन है, अपलाइन को आपने क्या करना है वो पता होना चाहिए। मान लो मेरी अपलाइन है, मैं जब एएस था मैं बोलता था भी सर मेरा आज का ये प्लान है, मैं ऐसे ऐसे ये चीज करूंगा, और शाम को रिपोर्ट देता था। और जहां पे कई बार क्या होते हैं भी, अपलाइन हमें कॉल करे, शाम को अपलाइन पूछे भी क्या हुआ, नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें सीखना है। तो इट मीन्स जरूरत किसको है, हमें है। पर कई बार हम क्या कर देते हैं भी, जरूरत अपलाइन को है, ऐसा माइंडसेट भी काम खराब कर देता है, ठीक है। सो क्लोजिंग किसकी बेस्ट होगी, जिसकी स्टार्टिंग बेस्ट होगी, ठीक है। अब आपको पता ही है, मान लो एक एग्जांपल, आपका 1 ईयर का कोई कोर्स है, ठीक है, आपने 11 मंथ 15 दिन, मान लो आपने कुछ नहीं किया, आप पिछले 15 दिन में या 1 मंथ में सोचोगे भी मैं बहुत कुछ करता हूं, तो कुछ नहीं होगा, आपको भी पता ही है। क्योंकि जो टाइम था एक्चुअल में वो तो आपने वेस्ट कर दिया। सो सेम जहां पे हमारी क्लोजिंग होती है 1 मंथ की, ठीक है। सो आपने गाइस जब भी आपका एएस हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोग नए भी होंगे, बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे, ठीक है, पर जब भी गाइस आपका बिजनेस मोड ऑन हो गया ना, मान लो आपने उसी दिन से पूरी प्रॉपर प्लानिंग लेके चलनी है। क्लोजिंग क्लोजिंग होती है, चाहे वो 100 पॉइंट किया, चाहे 2cc किया, चाहे 10cc किया, चाहे 120 किया, चाहे 1000 की है। क्लियर है ना। रिजल्ट रिजल्ट होता है, चाहे वो यस है चाहे वो नो है, ठीक है, कभी ये फील नहीं करना, ठीक है। अभी आप नए हो, बेशक आपने 2cc का ही बिजनेस किया, बहुत बढ़िया है गाइस, क्योंकि जीरो से ही हीरो बनते हैं।
कोई भी चीज ऐसे ही अप जाती है, क्लियर है ना। पर ऐसे नहीं होता भी एकदम ये चली जाए छलांग, नो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो जितने भी पार्टनर है, सो आप सबने क्या करना है, ठीक है। सोलो अभी भी हमारे पास 5 डेज पड़े हैं, 5 डेज इनफ है हमारे लिए पे आउट बनाने के लिए। सो बाकी आप जितना पे आउट चाहते हो, जो नए हैं वो अपनी उस हिसाब से प्लानिंग करें, जो पुराने हैं वो उस हिसाब से प्लानिंग करें। पर आपने गाइस हमेशा पहले दिन से सीरियस होना है, क्लियर है ना। क्योंकि जब आपको पता ही है, बहुत सारे लोग एंड में जाके सीरियस होते हैं, मान लो हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, यही है जे हमारी इंडियन मेंटालिटी है। हम पहले कुछ नहीं करते, एंजॉय करते रहते हैं, जब सीरियस नहीं होते। पर जब बात मान लो गले तक आ जाती है ना, समझ रहे हो ना, फिर हम कहीं ना कहीं पे हाथ पल्ले मारने की कोशिश करते हैं, भी यार टाइम हो गया, फिर कहीं ना कहीं पे याद आता है। पर पहले हम क्या करते हैं, टाइम पड़ा है यार, कोई बात नहीं, कर लेंगे, बहुत टाइम है, मंथ पड़ा है पूरा। ऐसे ही कई बार इस एज में क्या होता है, कोई बात नहीं यार, सारी जिंदगी कमाना ही है, बहुत बढ़िया जिंदगी, एंजॉय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और गाइस जिंदगी, टाइम आपको पता है ये कभी रुकता नहीं है, किसी के बस में नहीं है कोई से रोक ले। बहुत जल्दी से अगर कोई चीज आगे निकल रही है तो आपका टाइम, आपकी लाइफ है। अब आप सब मेरे साथ 18 साल से लेकर शायद 30 30 साल के बैठे होंगे इस वेबिनार में। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ को पीछे देखें, आपको ऐसे लगेगा यार 20 साल तो एक ऐसे चुटकी से निकल गए। लग रहा है ना सबको, यार पता ही नहीं चला जिंदगी कैसे निकल गई। अब लॉकडाउन था, पता ही नहीं चला 3 साल होने वाले हैं मार्च में, पता चला कुछ, समझ रहे हो ना। सो सेम गाइज, जब हम स्टार्टिंग से सीरियस होते हैं ना, आपको एक एक दिन का पता चलना चाहिए भी हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। डेली आपको याद आना चाहिए भी मैंने सपनों को पूरा करना है, फैमिली को कुछ करके दिखाना है, मेरा मकसद ये है जिंदगी का, मैंने ये करना है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी ये उम्मीद है अपने आप से, मेरे पेरेंट्स को मुझ पे क्या होप है, मैंने किसी भी चीज में कम नहीं, हर एक चीज में नंबर 1 आना है। तो उसके लिए गाइज आपको काम करने में नंबर 1 आना पड़ेगा, ठीक है, सीखने पे, सिखाने पे, डेली एक्शंस लेने पे, जो जो चीज आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी पता आप सबको है, क्लियर है ना। और मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं वो चीजें, क्योंकि मुझे लगा अभी भी वो जरूरी है आपके साथ शेयर करना। देखो क्लोजिंग बेस्ट तब होगी जब आप इनविटेशन वेस्ट करोगे, प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद फॉलो अप वेस्ट करोगे, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, देखो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा, फल अपने आप मिलता है। पर फल कैसा मिलता है, भगवान किसका चीज का देता है, आपके प्रोसेस का। अगर आपके प्रोसेस बेटर नहीं है तो आपको गाइस कभी भी रिजल्ट बेटर नहीं मिलता, समझते हो ना। अब किसान है, उसने फसल बो दी, ठीक है, समझ रहे हो ना, उसने बीज अच्छा नहीं डाला, लगता फल अच्छा मिल पाएगा, नो। अब बीज भी, सीड भी अच्छा डाल दिया, अब उसके बाद उसकी केयर नहीं अच्छी की, उसकी देख रेख नहीं अच्छी की, लगता फल अच्छा मिल पाएगा, नो। क्लियर है ना। फल के बारे में ना सोचो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर वो डिपेंड करेगा आपके प्रोसेस पे, ठीक है। सो अब हमने बात करनी है अपने प्रोसेस की, हमारा प्रोसेस क्या है, जहां पे सक्सेस के लिए, मैनेजर्स के लिए, या क्लोजिंग के लिए, वट जो भी है, आपके गोल को, जो भी आपने गोल सेट किया है, शायद आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा, लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है, मान लो स्मॉल गोल होगा, शायद बिग गोल होगा। हर एक चीज है, छोटी चीज को अचीव करना है चाहे बड़ी चीज को अचीव करना है, उसके पीछे मेहनत है, एफर्ट्स है, ठीक है। सो जितना बड़ा आप गोल अचीव करना चाहते हो, उतना बड़ा आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उतने बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उतना बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका जो बड़ा गोल है वो अचीव कर लोगे, ठीक है। अब आपने क्या सेट किया, आप अभी नए हो, बहुत सारे ऐसे हैं, सर मैंने 6 सीसी करना है, सर मैंने 10 सीसी सुपरवाइजर को लीड लेनी है, सर मैंने 25 सीसी करना है, क्योंकि पॉसिबल है, आपको पता ही ऑनलाइन काम में, और आज के टाइम पे तो खास करके आप सभी यूथ हो, पढ़े लिखे हो, प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि जब मैंने 2016 में काम किया था तो शायद इस इंडस्ट्री की जो इमेज थी वो गलत थी, पर आज के टाइम में मुझे नहीं लग रहा, जब हमने स्टार्ट किया था 60% ओल्ड एज वाले थे, जिनकी एज 35 साल, 40 से 60 के बीच बीच में होती थी। और जब हमने शुरुआत किया था 16 में, हमें क्या बोला, बच्चे हैं, कल के हैं, इनको क्या पता है, ये है वो है, ठीक है। पर धीरे धीरे हर एक चीज चेंज होती गई, और आज के टाइम में उल्ट हो गया, ठीक है। और क्यों ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि गाइस यूथ आ चुका है इस इंडस्ट्री में, ये मेन पॉइंट है, और आने वाले टाइम में और आएगा। क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री है, सबसे पहले वो नेगेटिव फेस लेके आती है, ठीक है, उसके बाद उस इंडस्ट्री में पॉजिटिव थोड़ा सा फेस आता है, जैसे ग्रोथ फेस जिसको बोलते हैं। और गाइस जो जो अभी जोन चल रहा है ना, जो फेस चल रहा है ना इस इंडस्ट्री का, नेगेटिव फेस खत्म हो चुका है, ग्रोथ फेस आ चुका है। आप देख रहे हो ना,
इतनी इतनी कम एज में अचीवमेंट्स हो रही है, इतनी इतनी जल्दी लेवल्स हो रहे हैं। मान लो जब हम 16 में थे तो हाई एंड गड्डी होती थी वरना, हाई एंड i20 मैक्सिमम होती थी, पर आज वरना से शुरुआत हो रही है। कोई लाइक नहीं करता इससे नीचे, सपने हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि जब हम मैनेजर बने थे, मान लो मैनेजर नहीं, जब मैं 2016 में अप्रैल में आया था, हाईएस्ट पे आउट 1.25 लाख होता था, 1.5 लाख, 1.5 लाख हाईएस्ट था। पर आज हमारे ग्रुप में कितने ऐसे मैनेजर्स हैं जिनकी स्टार्टिंग है 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख तक के मैनेजर्स के पे आउट हैं। जी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ने ग्रो किया, समय के साथ हर एक चीज मान लो ग्रो करती है। अब यूथ आ चुका है और यूथ के अंदर जिद्द है, जुनून है, एक आग है, उनके रीजन है, उनके सपने हैं, वो ज्यादा मेहनती हैं। पहले लोग जरूरतों के लिए काम करते थे, चाहे कोई भी है, चाहे बिजनेस भी था, इस बिजनेस में भी जो माइंडसेट था, थिंकिंग थी, वो भी नीड्स को पूरा करने की थी। पर आज के टाइम में आप सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हो। ऐसे ही है ना, नीड्स के लिए तो नहीं आया ना कोई, सबके ड्रीम्स हैं। आप ड्रीम्स को करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, आपने खाना खाना है, खाना हर एक इंसान की नीड है, पर उसको 5 स्टार में बैठ के खाना वो जस्ट ड्रीम हो सकता है। गाड़ी लेना नीड है आज के टाइम में, पर लग्जरी गाड़ी लेना ड्रीम है। समझ रहे हो ना। तो सेम हर एक इंसान क्या चाहता है भी मैंने ड्रीम्स के लिए काम करना है, ठीक है। सो जो शायद लोगों की नीड लगे, पर उसी में मेरा 5 स्टार में बैठ के खाना, जो गाड़ी नीड है, लग्जरी गाड़ी में घूमना, वो ड्रीम हो सकता है आपका। क्लियर है ना। सो इसीलिए इंडस्ट्री ग्रो करी। और आज के टाइम में जो सेकंड इसका फेस है ना, ग्रोथ फेस चल रहा है, ठीक है। पर गाइस 2025 के बाद अभी भी मौका है। 2025 के बाद तीसरा फेस आने वाला है, जिसको बोलते हैं कंपटीशन फेस। कंपटीशन आ जाएगा इस इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा कंपटीशन। आज के टाइम में आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख लो, हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में है। दूसरी तीसरी स्टोरी देखते हैं, ऐड आ जाती है आगे, रील्स डाल रहे हैं लोग, बाकी मैसेज सबको मिल रहा है। एक इंसान ने उस चीज को समझा, ग्रैब किया भी, हाँ यार दुनिया तो ऑनलाइन आ रही है, सभी सबका माइंडसेट ऐसा है, सारे बिजनेस ऑनलाइन पे पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग पे आ चुके हैं। क्लियर है ना। पर 2025 में गाइस कंपटीशन फेस आ जाएगा। जैसे आपने देखा था अभी हर एक घर में आपको जॉब वाला पर्सन मिल रहा था, ऐसे ही था ना। आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की भी बात करें, हर एक इंसान का माइंडसेट, हर एक इंसान घर में जॉब कर रहे थे, ऐसा वो था, कल्चर था। पर गाइस आज के टाइम में, जो आने वाले टाइम में, आज के टाइम में भी आप देख रहे हो, हर एक घर में ऐसा चल रहा है भी, हर एक घर में एंटरप्रेन्योर मिलेंगे आप। अगर घर के 4-5 बंदे हैं ना वो काम कर रहे हैं ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप में है, वो किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, वो नेटवर्कर है। 2025 के बाद ऐसा मिल जाएगा आपको, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जे हम कब के सम चुके हैं, 2016 के, ठीक है। क्योंकि हमें भी समझाई थी किसी ने भी, आने वाले टाइम में ये चीज होगी, और उससे 10 गुना ज्यादा हुई है। और मैं जो आपको बता रहा हूं ना, इससे भी शायद 100 गुना ज्यादा होंगी आपके सामने, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से देखोगे, और विश्वास इंसान तभी करता है जब वो खुद आंखों से देखता है, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, क्योंकि कुछ, मान लो आपने पॉल्जन पिल्जर के बारे में बताया जाता है, वो प्रोडिक्शन करते हैं। पर गाइस जब आप किसी भी चीज में अपना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपका, आप भी कुछ चीजों को प्रोडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका भी भगवान ने माइंड दिया है जो ऑलरेडी आने वाली चीजों को पहले देखना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारी चीजें जो आपके सीनियर्स हैं उनके अंदर ये चीजें आ जाती है। जैसे फॉर एवर देखो, सारी क्या एजुकेशन है, जो सारा कुछ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो जब हम किसी से मिलते हैं, बंदे से, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, तो हम उसको जज कर लेते हैं, बंदे के माइंड में चल क्या रहा है, वो करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी चीजों को हम जज कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो सेम गाइज आपको भी फील करना पड़ेगा भी, आने वाला टाइम किस चीज का, आने वाला आपका फ्यूचर है। जब तक आप विजुअलाइज नहीं ना करोगे, तब तक नहीं आगे बढ़ोगे। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी पावर है। क्लियर है। आने वाले टाइम को देखना स्टार्ट करो, कैसा हो सकता है आपका फ्यूचर, उसके लिए काम करो। अब फर्स्ट आता है हमारा, ठीक है, क्लोजिंग को बेटर करने के लिए सबसे पहले हम यहां एंड में नहीं, हम स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से बेटर चलेगा तभी एंड तो ऑटोमेटिकली बेटर होगा ना। क्लियर है ना। अब स्टार्टिंग हमारी इस बिजनेस में, सबसे पहले तो आपने 2CC किया, आप सबको ज्वाइनिंग करवानी आती है, फॉर्म फिल करना आता है अच्छे से, क्लियर, चलो ठीक है। आप सबने पैन कार्ड नंबर है आप सबके पास, अगर पैन कार्ड के बिना ज्वाइनिंग हो जाती है, पर चेक का आएगा, TDS बहुत कट जाएगा,
पैन कार्ड है सबके पास? है, होने से नहीं, लगाना है कंपनी में, ठीक है, टीडीएस कम कटेगा। अब उसके बाद पैन कार्ड भी हो गया, बैंक का अकाउंट नंबर लगा हुआ है सबका। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 2CC करवाया, आगे गाइड नहीं करते, काम करो, ये चीजें गाइड करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पैन कार्ड जिसके पास नहीं है, ज्वाइनिंग होगी उसके बाद अप्लाई करवाओ, ठीक है। पैन कार्ड हो गया, 2CC हो गया, प्रोडक्ट्स आ गए उसके घर पे। जिसका भी 2CC हुआ है वो जरूर अपनी ग्रुप में प्रोडक्ट्स को, 4-5 प्रोडक्ट्स को ओपन करो अगर आपने मैनेजर बनना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं पहले आपके घर से बीमारी को दूर करेंगे, फिर बेरोजगारी को दूर करेंगे। अगर प्रोडक्ट्स नहीं खुले ना तो शायद उस घर में गाड़ी की विंडो कभी नहीं खुलेगी, ठीक है। क्लियर है ना? प्रोडक्ट्स खोलने जरूरी है, प्रोडक्ट्स यूज करो। अब उसके बाद वीडियो डालो ग्रुप में, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके डायरेक्ट बिजनेस में आता है उसके घर पे प्रोडक्ट्स पहुंचता है, उसको प्रोडक्ट्स को यूज करने की एक वीडियो बनवाओ उससे ग्रुप में, ऐसा कल्चर बनाओ, ऐसी हैबिट्स बनाओ, डुप्लीकेट आगे ऑटोमेटिकली होगा सिस्टम, ठीक है। सभी करोगे, जो भी 2CC होगा, या आपकी टीम में जा हो चुका है आपका, या आगे होगा, कमिटमेंट करो मेरे साथ भी, जब भी 2CC हो उसके घर में प्रोडक्ट्स आए, 5-6 प्रोडक्ट्स उसके खिलवाऊंगा, जैसे टूथ जेल, नेक्टर जेल, आरजी, जो भी उसमें प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे, और उनको खुलवाओ। पैकिंग ऐसा नहीं है अभी वीडियो डाल दी फोटो खींच के, नो, पैकिंग खुलवाने की वीडियो बना के डालो ग्रुप में, ठीक है। सो देखना आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा, क्योंकि पैसा कहां से आएगा? टर्नओवर से। प्रोडक्ट्स यूज होंगे, कंज्यूम होंगे, तभी पैसा आएगा, ठीक है। सो बेस्ट यूजर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच के देखो, आने वाले टाइम में आपकी 100 लोगों की टीम हो जाएगी, अगर आपकी टीम यूजर ही नहीं है तो सकता है सीसी मिलेंगे, समझ रहे हो ना? अब आपकी 100 लोगों की टीम है, मान लो आप मैनेजर हो, अब आपने एक एक सीसी कंज्यूम करने की हैबिट डाली हुई है और टीम को डलवाई हुई है, 100 सीसी आपके एक्स्ट्रा डल गए, ठीक है। आगे सभी टीम का भी फायदा है, उनके लेवल का भी फायदा है, क्लियर है। और बहुत सारे ऐसे एएस लोग हैं जिनके पास 10-10, 12-12, 15-15 लोगों की टीम है, पर फिर भी एएस हैं, क्यों? क्योंकि सिस्टम के साथ नहीं चल रहे, सेटिंग के साथ चल रहे हैं। कंपनी यही बोलती है फर्स्ट यूज, ठीक है। यूजर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके 12 बंदे हैं, अगर एक एक सीसी का भी सामान यूज करते हैं, जो शेयर करते हैं, एक मंथ में 12 सीसी हो गए, 2 मंथ में हो गए 24, बन गए सुपरवाइजर, ठीक है। सो मेन चीज क्या है? मैन पावर बहुत सारे लोगों के पास होती है, आपको काम करना और काम करवाना आना चाहिए, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इस बिजनेस में, किसी भी लेवल को क्वालिफाई करने में, क्लियर है। अब उसके बाद फर्स्ट हो गया, ज्वाइनिंग करवानी सबको आ गई, ठीक है। केवाईसी करवानी आती है सबको, ठीक है। जब फॉर्म फिल करवाते हो, डिटेल अच्छे से फिल करवानी है, आधार कार्ड पे जो भी डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है वही एड्रेस फिल करवाना है। प्रोडक्ट से इधर उधर मंगवा सकता है बंदा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बंदा का परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है, टेम्परेरी कुछ और होता है, ठीक है। वो टेम्परेरी भर देता है और आधार कार्ड पे परमानेंट होता है, बाद में केवाईसी में प्रॉब्लम्स आती है। अब सेकंड चीज, एज प्रूफ में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। सो जो एज प्रूफ है, सेकंड, फर्स्ट पे तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है, कई बार एज प्रूफ नहीं होता, किसी का लाइसेंस नहीं होता, पैन कार्ड नहीं होता, तो आप सेकंड में एज प्रूफ में सिलेक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हो, उसमें भी आधार कार्ड की फ्रंट वाली फोटो अपलोड कर दो, केवाईसी अप्रूव हो जाती है, क्लियर है। क्योंकि केवाईसी के बिना 2CC नहीं ना होता, सेकंड ऑर्डर नहीं डलता, समझ आ गया? हाँ जी। भी केवाईसी की कईयों को प्रॉब्लम आती है ना, भी एज प्रूफ नहीं है सर, वो केवाईसी नहीं करवाता, या कईयों को पता नहीं होता, या शायद आप अपलाइन को भी नहीं पूछ पाते, पर मैंने आपको बता दिया है, सेकंड एज प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसमें आधार कार्ड ही डाल दो, वोटर आईडी कर लो, पैन कार्ड कर लो, सिलेक्ट कोई भी कर लो, वहां पे कोई चक्कर नहीं है, नो इशू। नीचे फ्रंट पे जाना, आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है, फ्रंट पे वाला, बस बैक वाला मत कर देना, समझ रहे हो? क्योंकि एज प्रूफ में ओनली फर्स्ट, पैन कार्ड का भी फर्स्ट ही होता है, क्लियर है। अब उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका आईडी नंबर बन जाता है, पासवर्ड सेट कर लेते हैं और पासवर्ड भूल जाते हैं, ऐसे भी होता है ना। और सीक्रेट आंसर होता है ना, एक मांगते हैं ना सीक्रेट आंसर, कोई फेवरेट हीरो रखता है और फेवरेट हीरो को भूल जाता है क्या रखा था, जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कैपिटल स्मॉल पता नहीं चलता। और पासवर्ड को कैसे सही करना है, क्योंकि कंपनी आपको पता कॉल नहीं उठा रही आज के टाइम में, पता है ना, बोल रही है मेल्स करो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, पर ये भी सोल्यूशन देता हूं। आपने क्या करना है, जो माई फॉर एवर इंडिया ऐप है ना, उस पर मत्था नहीं मारना, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आपने गूगल पे, क्रोम पे एलो स्टोर इंडिया खोलनी है, वहां पे जाके लॉग इन करना है, आईडी नंबर डालोगे, फॉरगेट पासवर्ड करोगे, ओटीपी जाएगा,
वहां पे सीक्रेट को आंसर नहीं मांगेगा। किस किस को पता था ये चीज? बहुत कम लोगों को पता था। अब सबको पता चल गई। आगे फिर डुप्लीकेट किसने करनी है? आने वाली जो आपकी टीम होगी भी उसको प्रॉब्लम्स ना आए। क्यों बता रहा हूं भी, आपको प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन दे रहा हूं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया, सीसी डल जाएंगे, ठीक है, बंदा एक्टिव नहीं होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे इनविटेशन पे, ठीक है। सो देखो गाइस, हमारा बिजनेस है जो 3 चीजों पे है। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनी की, उसके बाद आप इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग के लिए आप सभी चाहते हो मेरी क्लोजिंग अच्छी हो, ठीक है, पर उसके लिए हमें प्रोसेस को अच्छा करना होगा। सबसे पहले तो जितने भी नोन्स आपका सर्कल है ना, उनकी लिस्ट बनानी है आप सबने। ये नहीं सोचना इसने करना है इसने नहीं करना। बहुत सारे लोग डरते ही रहते हैं, संग में शर्म में रह जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, संग नहीं करनी। अब मैं उत्तराखंड मीटिंग करके आया था, ऋषिकेश, रुड़की, और रास्ते में पता नहीं कितने ऐसे बोर्ड थे जो बिमल नहीं होता, बिमल वो खाने खूने वाला खाते हैं बहुत सारे लोग, शायद 1-2 रुपए का होता है, पाउच नहीं आता वो बिमल का, केसरी पता नहीं कुछ ऐसे वो है, ठीक है। अब उसके बैनर लगे पड़े थे इतने इतने बड़े, और उस पर 3-3 सेलिब्रिटी की फोटो है, ऐड कर रहे हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन। सोच के देखो, उनको शर्म नहीं आ रही उनको। मैं सोच रहा था भी यार, एक हमारे टीम पार्टनर है, शायद घर में भी मान लो बाले ही हैं, ईट ही है, लेंटर भी नहीं है, और वो शर्म कर रहे हैं काम करने से, मेहनत करने से, जिनको जरूरत है, जिनकी मजबूरी है पैसा कमाना। और ये लोग हैं यार, अरबपति हैं, जिनको जरूरत भी नहीं है, और वो शर्म नहीं कर रहे पैसा कमाने से। समझ रहे हो ना? बहुत सारे गरीब लोग क्यों नहीं अमीर हो पाते? क्योंकि वो शर्म करते हैं काम करने से। अब सोच के देखो गाइस, दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ आपको मौका मिल चुका है काम करने का, और आप शर्म कर रहे हो। और एक तरफ सेलिब्रिटियां जिनको दुनिया जानती है, वो 1-1 रुपए का बिमल आगे शेयर कर रहे हैं, वो शर्म नहीं कर रहे। कटरीना कैफ लक्स की एड दे रही है, कोई शैम्पू की एड दे रहा है, कोई टॉयलेट क्लीनर की, अब अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर की एड दे रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही। सो गाइस, संग शर्म में अपनी जिंदगी अपना कैरियर मत खराब करना, ठीक है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की शर्म मत करो, ठीक है। जे ना कामयाब को आपको पता ही है, टॉन्ट मारते हैं और कामयाब से जलते हैं। क्लियर है ना? सो अपनी फैमिली को देख के चलो, अपने सपनों को देख के चलो, आने वाली लाइफ, आने वाली जनरेशन। क्लियर है ना? अब उसके बाद नोन के साथ ए से लेके जेड तक जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में नंबर हैं, क्योंकि फोन में नंबर किनके होते हैं, कॉन्टैक्ट्स किनके होते हैं? जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं वही होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना अरे वगैरह नंबर का से नंबर से। अब आपका नंबर मेरे पास नहीं है, जिनके पास है शायद वो मुझे जानते हैं। समझ रहे हो ना? सो इट मीन्स फोन में कौन होते हैं? हमारे सभी जान पहचान वाले, ठीक है। अब ये मत बोल देना मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं है, बात किससे करूं, ठीक है। दुनिया भरी पड़ी है। कई बार बोलते हैं ना सर, लोग नहीं है सर, किसको प्लान दिखाऊं, यहां से खत्म कर लेते हैं हम माइंड से। दुनिया में तो लोग बहुत हैं, पर हमने अपने माइंड से खत्म कर लिए। क्लियर है? भरी पड़ी है, जहां पे मर्जी चले जाओ, पीढ़ी लगी पड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद कमिटमेंट करो भी सर, जितने भी हमारे दोस्त हैं, नेबर्स हैं, गुआंढी हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड सर्कल है, पढ़ा हूं, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, जो भी है, जो आपको जानता है भी, मैं उसके साथ प्लान शेयर करूंगा ही करूंगा। कमिटमेंट करो। कौन कौन करता है? भी मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, रिजल्ट तो देखना ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। अगर रिजल्ट को देखते रहोगे तो कभी नहीं आएगा, अगर प्रोसेस को देखोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। क्लियर है? करना है आपने, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 20 दिन लग जाए, चाहे मंथ लग जाए, डेली देख लो, फिर डेली 10-15 लोगों को प्लान दिखाना है अच्छे से। अब एक चीज और है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने वो खेड सुनी है ना, पकड़ना पकड़ पकड़ाई, कई बार क्या करते हैं टच करके छोड़ देते हैं, बात की लिंक सेंड कर दिया, उसके बाद पूछा ही नहीं, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक बात बोलने लगा हूं, माइंड मत करना भी, इंडियन वाला काम है बच्चे पैदा कर कर छोड़ने। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, भी बंदों को बस कॉल की, प्लान दिखाया, उसके बाद पूछा ही नहीं, हाँ जी बढ़िया लगा, समझ आया नहीं आया, आगे। तो ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। ऐसे हमने गाइस जब किसी को टच करना है ना, ठीक है,
टच करके ऐसे पीछे नहीं करना, ऐसे पकड़ चाहिए आपकी उसके ऊपर भी, जाना नहीं चाहिए बंदा। अगर माइंड सेट ऐसा होगा ना तो जरूर ये चीज रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि लॉ अट्रैक्शन, सीक्रेट मूवी देखिए ना, दी सीक्रेट, उसमें यही चीज है। अब बहुत सारे लोग प्लान दिखाने से पहले माइंड में भी क्या वो कर लेते हैं, नेगेटिविटी, इसने करना नहीं है यार, ये नहीं करेगा, ये अबू है। तो गाइस कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जो आपके नियर डियर वाइब्स होती है, ठीक है, उनमें भी फिर नेगेटिविटी आती है और रिजल्ट भी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव सोच के हमेशा चलना है। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना। किसी को प्लान दिखाना पॉजिटिव सोच के, बंदा देखो रिजल्ट कोई चक्कर नहीं, मैंने आपको बोला रूल्स हैं बिजनेस के, हर एक बंदा नहीं करेगा, हर एक बंदा कामयाब नहीं होता, हर एक बंदा फेल भी नहीं होता, ठीक है, हर एक बंदा गरीब भी नहीं रहता, हर एक बंदा गाड़ी भी नहीं लेता, ठीक है, एक सर्कल है वो चलना है। पर जिसके सपने होंगे, जिसकी मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बंदा जरूर काम करेगा, जिसको फिक्र होगी, जिसको कदर होगी, ठीक है। सो अब आपको पता बहुत सारे लोग फॉलो अप से आते हैं, और 90% रिजल्ट मैं तो यही मानता हूं भी बिजनेस में फॉलो अप देता है। जो शायद आज आपने किसी को मेहनत की, अब आपने उससे क्लियर करा, उसको समझाया, अब बेशक उसने नो बोल दी, पर गाइस नो आने वाले 1 वीक 1 मंथ में यस हो जाती है। कई बंदे एक साल के बाद भी आते हैं, बाकी आपके सीनियर भी बताते होंगे। अब मेरे साथ एक बंदा लास्ट मंथ आया है, यस किया है, 6 साल के बाद आया है। 6 साल पहले प्लान दिया था शायद, जब मैं भी सुपरवाइजर पता नहीं एएससी था, 6.5 साल पहले का, ठीक है। सो क्यों आया, क्योंकि वो मुझे देखता गया, कहीं ना कहीं पे उसको पिंच हुआ, मेरी कोई स्टेटस, मेरी कोई स्टोरी, मेरी कोई वैल्यू, और उसने अपने आप आके बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पर मैं अब बोलूं भी मुझे पिछले मंथ रिजल्ट मिला है उस मेहनत का, नो, मैंने जो पहले की मेहनत की हुई थी मुझे उस चीज का रिजल्ट मिला है। बिजनेस में गाइस आपको पता ही है, बिजनेस चलने में टाइम लगता है, और जब वो चलता है ना, वो इतने, अब जैसे आपने देखा होगा, कोई बाग लगाता है, खेती करता है, ठीक है, बाग मान लो पेड़ों को बड़ा होने में बेशक टाइम लग जाता है, पर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, इतना फल देते हैं ना, इतना फल देते हैं, संभाले नहीं जाते। समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब उसके बाद जब आपकी नोन का सर्कल खत्म हो जाता है, फिर आना है हमने अननोन पे। पर ऐसा नहीं है अभी 2 मंथ लगा दे नोन सर्कल को खत्म करने के लिए, नो, डेली 15-20 लोगों का लेके चलो, जो भी आपके वेबिनार में आए, 2 बजे वाली पीपीटी में आए, 6 बजे वाली पीपीटी में आए। जो 2 बजे वाली पीपीटी में आए, कितने लोग आए थे, 10 मिनट के बाद उनके साथ कनेक्टिविटी, हाँ जी वेबिनार अटेंड किया, समझ आया। जो नहीं क्लियर हुआ वो क्लियर करो, जिसने नहीं वेबिनार अटेंड किया, आपको फोन से ही क्लियर करना चाहता है, उसको बोलना भी कोई बात नहीं, मैं 6 बजे का लास्ट लिंक आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, लास्ट है, ठीक है, आप 6 बजे अटेंड करना, उसको नेक्स्ट पीपीटी अटेंड करवाओ, और जिन्होंने अटेंड कर लिया, जिसको नहीं समझाया उसको क्लियर कर दो, जो भी उसकी क्वेश्चन क्वारीज है वो क्लियर करो। उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स की, ठीक है, क्लियर है ना, ये पता होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अगर आपने ट्रेनिंग भी नहीं लगाई, देखो शायद आप ट्रेनिंग लगाने से उतना ना सीख पाओ जितना आप खुद काम करने से सीख सकते हो। क्लियर है ना। सो कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता, आपकी प्रैक्टिस आपको सिखाएगी। अब मान लो कोई भी प्लेयर है किसी भी फील्ड में, उसके कोच ने उसको बैटर नहीं बनाया, उसने तो जस्ट गाइड किया, उसकी प्रैक्टिस ने उसको बैटर बनाया, ठीक है। इंप्रूवमेंट कब होती है, ठीक है, जब आप डेली उस चीज को करना स्टार्ट कर देते हो। आपने एक मे बी पता नहीं मुक्केबाज था, पता नहीं कोई, हाँ मुक्केबाज ही था मे बी, मान लो वर्ल्ड का बेस्ट ही लगा लो, उसके एक इंटरव्यू में उसने बताया था भी मैं उस इंसान से हार सकता हूं जिसने एक दौड़ की 10,000 बार प्रैक्टिस की होगी, अगर उसने वो दौड़ मुझ पे लगा दिया तो मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि जब मान लो कोई भी चीज की, जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा होती है ना, जब बंदा वो दौड़ लगा देता है ना, तो सामने वाला बंदा किल हो जाता है। तो सेम गाइस, जब आप डेली मान लो काम करना स्टार्ट कर देते हो, जब हमने स्टार्ट किया था हमने रिजल्ट नहीं देखा, हमें पता था भी यार हम बिगिनर हैं, हम नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, बिजनेस रेट में गलतियां होंगी, और गलतियां कौन करता है, जो मेहनत करता है, ठीक है। जीतता कौन है, जो पहले हारता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना भी कोई भी इंसान है फेल, हर एक इंसान होता है, गलतियां हर एक इंसान करता है, ठीक है। सो गलतियां करके ही हम करेक्शंस करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, इंप्रूवमेंट करके एक दिन हम अपने आप को प्रूव कर देते हैं। तो इट मीन्स आप सभी प्रूव करना चाहते हो अपने आप को, तो उससे पहले आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और इंप्रूव कैसे होगा, जब आप डेली खुद काम करना स्टार्ट करोगे। क्लियर है ना, खुद बातें, खुद कॉलिंग स्किल्स है, मान लो कॉलिंग स्किल्स है, ठीक है। अब कॉल नॉर्मल करना,
पहले दिन देखना, दूसरे दिन देखना, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक मंथ के बाद आप अपने आप को चेक करना, आप खुद फील करना स्टार्ट कर दोगे भी हाँ यार आज मेरे अंदर एक बात है। ठीक है, अभी मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ, जिसको भी समझाता हूँ, वो बंदा ज्वाइन करता है, मुझे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, पर एट अ टाइम नहीं पता चलता। आप जिम में जाओ, एक दिन जिम लगाओ, बॉडी बन जाएगी, आपको 6 मंथ के बाद रिजल्ट पता चलेंगे भी हाँ यार मसल्स गेन हो रहे हैं, शेप में आ गई। ठीक है, पर वो आपकी डेली की मेहनत थी। ऐसा नहीं भी एक दिन जिम चले गए, 6 मंथ वेट करो भैया, 6 मंथ के बाद देखो यार मसल तो बने ही नहीं। डेली जाना पड़ेगा, और जब डेली जिम में जाते हो तो पेन होता है ना, हर एक काम में। कोई भी काम चले, ले लो एक एग्जांपल, अब विंटर आ रहा है, लोगों को उठने में पेन होगा, प्रॉब्लम्स आएगी। जो जॉब पे जाता है, स्कूल में जाता है, ठंड लगेगी, प्रॉब्लम्स आएगी। समझ रहे हो ना? तो इट मीन्स गाइस जहां पे पेन है वहीं पे गेन। क्लियर है ना? और जहां पे इस बिजनेस में तो आपको पता ही है, बातों का बिजनेस है। दुनिया में मुझे नहीं कोई भी काम ऐसा मिला जहां बातों के साथ पैसा कमाया जाता हो। बताओ मुझे है कोई ऐसा? नो गाइस, हमारा ही बिजनेस ऐसा, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ना? ये ऐसा बिजनेस है जहां आप बातों से पैसा कमाते हो। क्लियर है ना? सो रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसा बन रहा है। और क्या चाहिए? पर उसके लिए गाइस पहले हमें कामयाब लोगों को देख के चलना है, अपने आप को देख के चलना है, फेलियर लोगों को नहीं। क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अपलाइन डाउनलाइन ब्रदर लाइक। ठीक है, जो शायद तिमाही शुमाही वाले होते हैं, मौसमी होते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए होते हैं। सो आपका विजन लॉन्ग चाहिए गाइस, क्योंकि हम वो इंसान है, हमें पता है भी हम 16-16 साल स्टडी करते हैं 10,000 कमाने के लिए। और जहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, कई बार हम 1 मंथ, 15 दिन, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ सोचते हैं भी यार 6 मंथ में नहीं पता चला यार 1 लाख नहीं आया, ये नहीं आएगा। ठीक है, सो गाइज आप मंथली पैसा कमाते हो चाहे बेशक कम है। ठीक है, पर वही चीज आपको जब आपका सिस्टम बिल्ड हो जाता है, वही हजारों के पेआउट आपके लाखों में आ जाते हैं। पहले आप इतनी मेहनत करते हो, रिवार्ड इतना का मिलता है, बाद में शायद आप इतनी मेहनत भी नहीं ना करते, रिवार्ड इतना होता है, उल्टा हो जाता है सारा कुछ। समझ रहे हो ना? पर हम बिजनेस आपको पता ही है गाइस, आने वाले टाइम में रिवार्ड देता है। क्लियर है ना? कोई भी चीज है, एक मान लो आपने बीज बोया किसी चीज का, लगता है कल फल मिल जाएगा, नहीं। माइंडसेट बिजनेस वाला रखना पड़ेगा आपको, और आपको पता ही है माइंडसेट। डेली पैसा किसको चाहिए? मजदूर को। मंथ में पैसा किसको चाहिए? नौकरी वाले को। जीवन भर पैसा किसको चाहिए? बिजनेसमैन को। और आप सभी क्या हो? बिजनेसमैन। जीवन भर पैसा चाहिए ना? अब ऐसा तो नहीं है अभी एक बार 1 लाख का पेआउट आ गया उसके बाद नहीं चाहिए, हर मंथ चाहिए ना। तो इट मीन्स हम काम वो कर रहे हैं गाइस। ठीक है, सो इनविटेशन हुई क्लियर नोन के साथ। अब आते हैं अननोन पे। ठीक है, बाकी ऑफलाइन भी मीटिंग्स करो जो भी आपके नियर डियर है। क्योंकि देखो, एक तो लिंक सेंड कर दिया, शायद कोई किसी का नेटवर्क इशू है, किसी का फोन सही नहीं है, किसी के हेडफोन सही नहीं है, उसको समझ नहीं आया। पर जब आप ऑफलाइन मिलके दिखाते हो ना, बंदा ट्रस्ट करता है, ज्यादा रिजल्ट भी है। जो आपके नियर डियर है ना, उनको जरूर आप मिलके प्लान दिखाओ डायरी पेन पे। ठीक है, आप वाई फॉर एवर आप सबके पास है ना। कंपनी का भी देखो रीजन है, कोई भी चीज आपको देती है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, अगर आप समझो। अब आपको बुक दी है ना बाय फॉर एवर, बेशक किसी के पास लैपटॉप नहीं है, पर वो वाई फॉर एवर पे पीपीटी कर सकता है बुक पे, उस पर हर एक चीज है, मार्केट प्लान, इंसेंटिव, टूर, सक्सेस डे, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस। समझ रहे हो ना? उसको यूज करो, नहीं अदरवाइज ऐसे ही बुक का ही डब्बा आया प्रोडक्ट्स का, ना प्रोडक्ट्स यूज किए ना उसमें जो बुक का उसको यूज किया। क्लियर है? उसको आप भी रीड करो, कंपनी पॉलिसी एक तरह की उसमें है, जो भी मार्केट प्लान है सारा उसमें, उसको रीड करो। और बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे ही है ना सभी, सीखने से तो सभी भागते हैं। चलो ठीक है, सो गाइस सीखने करना है, अपना माइंड लगाना। देखो जो चीजें मैं आप बता रहा हूँ शायद बहुत सारे लोगों को लगा, पर बहुत सारे लोग शायद क्रिएटिव भी हो सकते हैं जो जी चीजें कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो गाइस जरूर क्रिएटिव बनो। और आज के टाइम में तो क्रिएटिव माइंड से ही बिजनेस चलता है। देखो कोई भी चीज है, हर एक बंदा क्रिएटिविटी करता है, छोटी सी चीज में भी, बिजनेस में तो खास तौर पे। सो सेम आपको भी गाइस इस बिजनेस में क्रिएटिव बनना है भी। और इस चीज को मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपल वे में, बहुत इजी वे में प्लान कैसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, पर नीड आइडेंटिफाई करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ये चीजें सीखनी पड़ेगी। जो आप जिसको प्रोस्पेक्ट को मान लो आप शेयर कर रहे हो, उसकी नीड्स क्या है। मान लो किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए, आप उसको बिजनेस ही बताई जा रहे हो, बिजनेस ही बताई जा रहे हो,
भाई उसके पास पैसा है, उसको बिजनेस नहीं चाहिए, उसको मान लो और कुछ चाहिए, तो आपने वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। और आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब आप उसके साथ बातचीत करोगे। अब जिसको पैसा चाहिए, कई बार हम उसको प्रोडक्ट ही शेयर करी जा रहे हैं, ठीक है। सो जो चीज आपस की कन्वर्सेशन में आपको फील आ जानी चाहिए भी ये बंदे को ये चीज चाहिए, मैंने इसको इस हिसाब से क्लोज करना है, क्लियर है, ठीक है। ऑफलाइन में जरूर शेयर करो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव। सबसे पहले प्लान अपने में मम्मी पापा को दो, आपके घर में ही बहुत अच्छा बिजनेस होता है, ठीक है। अब आपके घर में अगर 5 बंदे भी हैं, 5 बंदों का ही अलग अलग सर्कल है ना, मम्मी का अलग पापा का अलग, उनकी पीपीटी कर दो 2-3 बार, उनको बता दो भी भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके ये फायदे हैं, ये हैं। और आपकी मम्मी को पता चल गया ना, इतनी प्रमोशन करती है ना लेडीज, तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। बहुत सारा बिजनेस आपको वहीं से दे सकती है। अब उनको ये भी बता दो भी पैसा भी कमा सकते हैं। अब उनकी आगे फ्रेंड सर्कल है, उनके भी बेटे बेटियां होंगी, वो उनको भी बता सकती हैं, नंबर दे सकती हैं आपका भी मेरी बेटी काम कर रही है। पर बता देना पहले, ऐसा ना बोलो मेरी बेटी फॉरएवर कर रही है, ठीक है। उनको बताना है भी, ज्यादा नहीं बताना तूने, ठीक है। भी जस्ट मेरे को कॉल आ जाए बस इतना बताना है, या मेरे से मिलवाना है उतना बताना है, बाकी हमारा काम है फिर, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। कई बार होता क्या है, हाँ जी हम फॉरएवर कर रहे हैं, हाँ जी, फिर सीनियर पूछता है पहले कुछ बताया तो नहीं, नहीं कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। बता सारा कुछ देते हैं पीपीटी करने से ही पहले, पर फिर बोलते हैं बताया कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी वो करना है। और ठीक है, बीमारी बढ़ रही है सबको पता है, ठीक है। आज के टाइम में किसी के घर में भी चले जाओ, डॉक्टर अच्छा कौन है, अच्छा काम बता दो, ठीक है, यही चीजें हैं, क्लियर है ना। और ब्रेकफास्ट लंच डिनर मेडिसिन के साथ ही हो रहा है सबका, ठीक है, शायद आपके घर में भी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूजर बनो, आर्कटिक सी जरूर यूज करो, जेल जरूर यूज करो, ठीक है, हनी जरूर यूज करो, सभी ये चीजें करनी है। आर्कटिक सी मान लो भूल के भी कोई भी ऐसा ना करे भी अपनी फैमिली को ना यूज कराए, क्योंकि विंटर फूड है, सियाल में यूज होती है, आपकी जो भी मान लो सर्कुलेशन है ना ब्लड पाइप का, उसको क्लीन करती है। सो जरूर यूज करनी है आप सबने, ठीक है। और उसके फायदे क्या है वो बताने हैं, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद चलो टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब उसके बाद बात आती है अननोन पे। अब आपका नोन सर्कल खत्म हो गया, अननोन पे ऑनलाइन कैसे है, ठीक है। अब ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम सबसे मेन है, फेसबुक है, ठीक है, लिंक्डइन है, ओएलएक्स है, क्विकर है, ठीक है, इंडीड है, बहुत सारे हैं, ठीक है। पर गाइस 18 साल से कम और कहीं पे इनकम मेंशन नहीं करनी, क्लियर है ना। वर्क फ्रॉम होम है, अपॉर्चुनिटी है, वो बता सकते हो, ठीक है। बाकी कमिटमेंट नहीं किसी के साथ भी करनी। हाँ आप अर्निंग कर सकते हो, प्लेटफॉर्म देखो, सिस्टम देखो, ट्रेनिंग्स लो, क्लियर करो, क्लियर है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, देखो समय के साथ ही मान लो हर एक चीज क्लियर होती है, क्लियर है ना। आपने क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, जिसको प्लान दिखाया उसको क्लियर करना है, उसको सिस्टम देना है, ज्वाइनिंग करवानी है, डायरेक्ट टू सीसी पे वो नहीं करना, पहले बॉन्डिंग बनानी है, रिलेशन बनाना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस किस चीज का रिलेशन क्या है। अब आप इस बिजनेस में आए हो, बहुत सारे नोन होंगे, ठीक है। सो बिजनेस हमेशा रिलेशन से है, आपको ट्रस्ट हुआ तभी आपने डिसीजन बनाया ना, अगर आपको डाउट होता कभी कर पाते, नो। तो हमने भी क्या करना है, एक ट्रस्ट बनाना है न्यू लोगों के साथ, चाहे नोन है चाहे अननोन है। नोन के साथ तो चलो पहले ही बना होता है, अननोन के साथ भी बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि बॉन्डिंग बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कैसे बनेगी, मान लो मैंने आपको प्लान दिखाया पहले दिन ही, मैं आपसे पैसे मांगू, आपको बोलूं भी, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आप अपना आधार कार्ड सेंड कर दो, पैन कार्ड सेंड कर दो। और आज के टाइम में गाइस पढ़े लिखे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, आप वहीं पे कई बार अपनी इमेज डाउन कर लेते हो, ठीक है। बंदे को बोलो, अगर उससे नहीं होता फिर आप बोल सकते हो भी चलो कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर ट्रस्ट बनेगा, बात भी बनती है। अगर आप पहले ही बोलो तो कहीं ना कहीं पे डाउट जाता है, समझ रहे हो ना। कोई आईडी प्रूफ आपके साथ शेयर करे तो इट मीन कहीं ना, आप मुझसे कोई बोले भी अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड सेंड कर दे अननोन बंदा, मैं नहीं कभी भी करूंगा, आप करोगे नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। पर जब बॉन्डिंग होगी, ट्रस्ट हो गया, फिर कहीं ना कहीं पे बंदा वो चीजें शेयर कर देता है, क्लियर है ना। तो पहले क्या करना है, बॉन्डिंग बनानी है, ज्वाइनिंग बंदे से ही करवाओ, हर एक को आती है, उसको सिखा दो, बेशक चाहे 5 मिनट ज्यादा लग जाए, क्योंकि सिखानी है तभी वो आगे भी उसने करवानी है, नहीं अदरवाइज आपका ही वो माइंड खाता रहेगा। अब उसके बाद ट्रेनिंग्स दो उसको, जब ट्रेनिंग में आता है ना, लोगों को देखता है यार इतने लोग हैं इनके ग्रुप में, इतने लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उसका जो भी क्वेश्चन क्वारीज डाउट होता है ना, वो डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रस्ट करता है, समझ रहे हो ना। अब मान लो जो मीटिंग चल रही है, आप वीडियो